हेलो जी, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सब? और होप करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम वेलकम, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है आज, थोड़ा सा मेरी तरफ, सो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। वेलकम सर, वेलकम। जो जो मेरे साथ जुड़ गए हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाएं जी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सत श्री अकाल मनिंदर बैस जी, वेलकम। जियानु जी, प्रदीप कुमार झा जी, वेलकम। हमारे साथ जुड़ गए हैं जी RJW के बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जो हमारे साथ आज लाइव में गेस्ट रहेंगे। हमारे सर, हमारे सीनियर नीरज नेगी सर, वेलकम है सर आपका। संगीता जी, वेलकम। संगीता मैम, हेलो। अमीर चंद सर, वेलकम। सभी का वेलकम है जी। और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। आज थोड़ा मेरी तरफ नेट का इशू है, अगर किसी भी तरीके से कोई लाइव कट जाता है तो हम दोबारा लाइव आ जाएंगे, दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा इशू है मेरी साइड आज नेट का, सो घबराना नहीं है, किसी ने कहीं जाना नहीं है। वेलकम आरजे रूप, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? प्रदीप कुमार जी, वेलकम। जियानु जी, सलाम, आदाब, गुड इवनिंग टू यू। और मेरे साथ जितने भी जुड़ गए हैं जी, आप सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज़ जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए। आज का खूबसूरत सा हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे महानुभाव जो हमारे RJW के बहुत ही सीनियर और बहुत ही ज्ञानवान सर हैं हमारे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज होप करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और उन्हें आप सुन के देखिएगा। बहुत ही अच्छा मोटिवेट करते हैं, हर चीज़ को बड़े प्यार से समझाते हैं। और मैं भी उनका सेशन ले चुकी हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप सब ने बहुत प्यार से, तहजीब से उनका वेलकम करना है। और जितनी भी हमारी AJW टीम है, हम उनका भी स्वागत करते हैं सभी का। हमारे CEO अजय नेगी सर, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जो है हमारे MD सर है मनोज कुमार सैनी सर, उसके बाद हैं जी हमारे सीनियर डायरेक्टर, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। और मैं अपने आप को मैं थोड़ा बता दूं आपको कि मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त RJ रूप, जैसे कि आप जानते हैं। और मैं बहुत सारी अनाउंसमेंट भी करने जा रही हूं। सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और सर को हम थोड़ी देर में अपने साथ लाइव लेने वाले हैं, 2-4 मिनट में। तब तक मैं आप सबको थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर दूं जी। अब हमारे जो म्यूज़िक सेशन है वो भी स्टार्ट रहेगा। सो मैं आप सबको पोस्टर, जैसे एज इट इज़ मैं टाइमिंग डालती हूँ शो की, वो भी मैं आपको पोस्टर के ज़रिए जो है आप सबको अपडेट दे दूँगी। और हमारा जो भी लाइव सेशन होता है, इसके साथ साथ हमारा कॉलिंग का सेशन भी रखेंगे। हमारे डॉक्टर साहब होंगे, आप सब कॉल कर सकते हैं अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी जितने भी आपको कोई किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए या कोई आपको प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कॉलिंग सिस्टम भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जी हमारा 14 को परसों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चैनल की एनिवर्सरी है। सो आप सभी इनवाइटेड हैं, आप सभी को हमारे शो पर आना है और शो की रौनक बढ़ानी है, हम सब ने सेलिब्रेट करना है। AJW टीम और AJW की पूरी फैमिली मेम्बर्स को मैं बधाई देती हूँ कि हमारे AJW वो यहाँ से भी हमारा जो है ऑर्डर जो है स्टार्ट हो चुके हैं। पहले 4 ऑर्डर मेरे को आ चुके हैं कल के। सो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और
जैसे कि हम चाहते हैं कि हर एक अच्छी चीज़ सबके पास पहुंचनी चाहिए और सही हाथों में पहुंचनी चाहिए और उसे पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। सो मैं तो यही चाहती हूं, क्योंकि मेरे पास खुद मेरा एक लाइफ का सल्यूशन और बहुत ही अच्छा रिवाइवल, रिवाइवल जो मेरी इम्यूनिटी की और मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मैं आप सबको ये रिकमेंड करती हूँ, जो भी मुझे चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, प्लीज़ 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 एक बार ज़रूर आप इसे यूज़ कीजिए, इसका आप सेवन कीजिए और आप हमें बताइएगा। आप खुद हमें रिजल्ट देंगे उसके बारे में। सो एक बार मेरे कहने से स्टार्टअप कीजिए, उसके बाद जो धमाल होने वाला है वो मुझे आप खुद बताएंगे। सो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर किसी को भी कोई भी क्वेरीज़ है कि हम ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें, तो हमारे डॉक्टर साहब से आप क्वेरीज कर सकते हैं। आप अपना मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारे नंबर पर। नंबर है जी 789876434771। सो मैं इसे पिन कर देती हूँ आज फिर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसने भी ऑर्डर किया है जी, सभी ने मुझे ऑर्डर जो है नंबर पर ही प्लेस करवाया है। और जिनका अभी मन नहीं बना है, तो मुझे लगता है आज के सेशन को देखने के बाद आपका मन बनने वाला है और बहुत अच्छे से आपको गाइड किया जाएगा। और सर हमारे जो हैं नीरज नेगी सर, बहुत ही प्यारे पर्सन है, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी कि सर अगर आप रेडी हैं तो प्लीज़ येस का कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करूँ। और रूप नमस्ते, हाय क्यूटी दी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिनू नागर जी, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप जिनू भैया? एक काम कीजिए, प्लीज़ 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 जल्दी से शेयर कीजिए। प्रदीप कुमार झा जी जल्दी से शेयर कीजिए। देखिए आप सब मुझसे प्यार करते हैं, तो आप सब ना इस चीज़ का फ़र्ज समझिए, मेरा ऑर्डर समझिए। प्लीज़ जल्दी से ना सेंड कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। तब तक मैं भी शेयर करती हूँ। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी हमारे नीरज नेगी सर को कि वो आएँ और हमारे शो की शोभा बढ़ाएं और सभी को बहुत ही प्यार से, जैसे कि आप बड़े प्यार से बोलकर हर चीज़ को बड़े प्यार से समझाते हैं, तो उसी वे में हमें सर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपको लाइव पर लेने के लिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आपका कीमती वक्त देने के लिए सर। आ जाइए सर आप, और मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। सो सभी ने जो है जैसे डिजिटल तरीके से, और अभी मुझे लगता है कि मैं शेयर करूँगी तो लाइव हो जाएंगे सभी। सर आप सेशन स्टार्ट कीजिए, कि रिपीट पर भी होता है तो सभी के पास ये पहुँच जाएगा। मैं शेयरिंग कर देती हूँ, आप ज्वाइन कीजिए। वक्त को नज़र रखते हुए जी हमें अपना सेशन स्टार्ट करना है। तो हमारे बीच आ गई हैं जी नीरज नेगी सर। वेलकम सर, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, फर्स्ट क्लास। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया। जी सर, और थैंक यू। हाँ हाँ, तो जो भी आज हम बातचीत करेंगे तो उसमें यस और नो आपको ही करना है। जी जी हम्म। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हम लोग न्यूट्रिशन पे जैसे काम कर रहे हैं कंपनीज जी के, सर। और आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए, यानी कि न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। जी तो जैसे हाँ, तो जैसे मैम हम देखें कि आज की डेट में अगर हम न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है, तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, जी सर। तो सभी लोग जानते होंगे कि एजीडब्ल्यू लाइफ केयर सॉल्यूशन जो है ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारे सीएमडी हैं, बहुत ही मतलब इतने सरल स्वभाव का व्यक्तित्व इनका उनका है, इतना शानदार पर्सनैलिटी है, मनोज कुमार सैनी साहब। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा उनका कि इतना जबरदस्त सिस्टम वो लेके आए। जी सर। और हाँ, साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सीईओ साहब अजय नेगी सर का, कि इतनी अच्छी जो है वो सुविधाएं देते हैं कि उनको अगर आप रात 11 बजे 11:30 बजे पिन डाल दो, पिन रिक्वेस्ट डाल दो, तो वो आ जाती है। और समय समय पे मतलब पूरी हेल्प वो लोग करते हैं। साथ ही अगर हम बात करें टीआर साई साहब का, तो इतने जबरदस्त स्पीकर है, इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं। साथ ही
उनका जो अनुभव है तीनों लोगों का, मैं एक का ही नहीं कह रहा, तीनों लोगों का, कि ग्राउंड का इतना जबरदस्त अनुभव फील्ड का कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैनेजमेंट में होने के बाद भी वो अपने लोगों के साथ किस तरह से फील्ड में काम करते हैं। मतलब इतना जबरदस्त मैनेजमेंट हम लोगों को मिला हुआ है। और उनका सबसे ज्यादा धन्यवाद इसके लिए कि जो वो प्रोडक्ट लेके आए ही रिवाइव और सी रिवाइव, जो कि टोटल न्यूट्रिशन है, जो आजकल हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन लेके आए कि आपने देखा होगा जितने लोगों को भी हमने दिया सबको जो है रिजल्ट 101% आ रहा है। अगर हमने उसे यूज किया, हमें रिजल्ट आया, बाकी लोगों को हमने यूज करवाया। इवन आपने सुना होगा मिर्गी के दौरे भी एक बच्चे को गड्ढा में पड़ते थे, तो वो 15-16 साल का बच्चा, और लगभग उन्होंने 15-16 लाख रुपए खर्च कर दिए अकेला, मतलब एक ही लड़का उनका। तो हम ऐसे ही जा रखे थे, कैंपिंग कर रहे थे, तो जब वो अपने बच्चे को लेके आए और उसकी मम्मी रोने लग गई कि एक ही लड़का है, इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो हमने उनको सिर्फ ये कह के प्रोडक्ट दिया, मैम आप यकीन नहीं करेंगे कि देखो जी आप 15-16 लाख रुपए इस पे खर्च कर चुके हैं, क्योंकि बीमारी ऐसी थी कि अभी होता है कि विश्वास हो नहीं पाता कि इतने सारे हॉस्पिटल में वो लोग दिखा चुके हैं, इतनी सारी जगह। तो हमने कहा जी 1500 का आप इसे भी यूज करके देख लीजिए, और आप यकीन नहीं पड़ेंगे कि उस लड़के को रोज, फिर दूसरे दिन, तीसरे, दूसरे, मतलब एक दूसरे दिन जो है उनको लगभग दौरे पड़ते रहते थे। और जब उन्होंने ही रिवाइव खाना शुरू किया तो 28 दिन के बाद थोड़ा सा उसको बुखार आया, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन लेके, और फिर वो जो मेडिसिन लेके आए थे, देहरादून गए थे, देहरादून से उनकी मेडिसिन चलती है। जब उन्होंने उसको स्टार्टअप कराया तो उससे उल्टा दौरा पड़ गया, तो फिर वो बंद किया, फिर इसी को उन्होंने जो है ही रिवाइव को उसे कंटिन्यू किया। तो इतना जबरदस्त कि आप लोगों की जो है दुआएं भी साथ ले रही हैं, और साथ साथ क्या है, दुआओं के साथ साथ एक अर्निंग करने का मौका, क्योंकि आज की डेट में बेरोजगारी इतनी है कि गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है। इवन मोदी जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि आगे आने वाले टाइम में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ना सोचें, है ना। तो हमारा जो सिस्टम है, जो न्यूट्रेंट है, वो एक नेटवर्क के थ्रू बिक रहा है। नेटवर्क यानी कि एक जाल के थ्रू बिक रहा है। और आज की डेट में देखिए तो मोदी जी से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इवन हिमाचल गवर्नमेंट ने कर दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने कर दिया, आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सब लोग मतलब अभी डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन के लिए। और आप अगर नेट पे सर्च मारेंगे ना, तो अब तो जितने भी इंस्टीट्यूट है वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर उन्होंने फीस रख दी है 75,000, 1 लाख, 1.25 लाख, और हमें ये मिल रहा है, और फ्री में मिल रहा है। ये देखो, आपको प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है, आपको स्वास्थ्य फ्री में मिल रहा है, और पैसे कमाने का एक जो रिसोर्स है वो भी फ्री में मिल रहा है। तो इतना जबरदस्त सिस्टम सर ने बनाया, तीनों लोगों ने मिलके। और जितने भी हमने आज तक जहां भी काम किया, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, एवरेज मैंने तो न्यूट्रिशन पे ही ज्यादा काम किया, प्रोडक्ट बेसिस भी है। तो जितना अगर हम देखें कि रोजगार को देखते हुए जिस तरह से बेरोजगारी है आज की डेट में, तो उसको देखते हुए इतना शानदार और इतना जबरदस्त पे आउट जो है, कि अगर हम बात करें ना, एक आदमी जब दिन भर काम करता है, हमारे उत्तराखंड में 500 से 600 की दिहाड़ी है उसकी, 9 बजे चला जाता है बेचारा, शाम को 5 बजे तक लगा रहता है। अगर हम यूपी की बात करें तो 400 रुपए की दिहाड़ी दे रहे हैं। और गवर्नमेंट की बात करें तो जो गांव में जो वर्क आते हैं तो 275 रुपए की दिहाड़ी मिलती है ना। अच्छा, एक गरीब व्यक्ति भी अगर ही रिवाइव और सी रिवाइव को लेके जाए, मार्केट में निकले, और दिन की अगर 2 किट भी वो सेल आउट करता है, तो उसका 1000 का पे आउट आता है। तो मतलब इतना शानदार सिस्टम दिया है, और उसमें जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इतना जानदार और इतना जबरदस्त है। जो 22 इंग्रेडिएंट उसमें डाले गए हैं, जो पोषक तत्व उसमें डाले गए हैं, जो आजकल हमें पोषण क्या होता है, अभी लोगों को ये नहीं पता कि पोषण क्या होता है। जो भी हम खाने पीने की चीज, फल सब्जियां खा रहे हैं, तो वो हमें पोषण देता है। और लोग क्या कहते हैं कि देखो, कॉमन सी बात है, लोग क्या कहते हैं जी ये दवाइयां है। अगर हम बात करें
हैं कि दवाइयों को आप बगैर बी फार्मा और बगैर डी फार्मा के नहीं निकाल सकते। ये टोटली न्यूट्रेंट है और इतने शानदार, इतने जबरदस्त न्यूट्रेंट हैं कि ये जो है ह्यूमन बॉडी के सेल्स पे काम करती हैं, ब्लड और सेल्स पे। अगर हम बात करें ब्लड और सेल्स की, क्योंकि आज के डेट में सबसे पहले ये देखें कि हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो एवरेज कई खरब कोशिकाओं से मिलकर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है ना। 63 खरब से ज्यादा से सेल्स मिलके हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को चलाने के लिए क्या चाहिए? पोषण। लेकिन आजकल लोग बीमार क्यों हो रहे हैं कि उनका जो खाने पीने का तरीका है वो खराब हो चुका है, पोषण लेने का जो तरीका है वो खराब हो चुका है, मतलब दिनचर्या ही खराब हो चुकी है, टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है। जिसके कारण क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो बीमार पड़ती हुई चली जा रही है। और इसके कई रीजन है, कई कारण इसके हैं। आप देखें तो आज के डेट में देखो कि जब पोषक तत्व शरीर को नहीं मिल पाते तो लोगों को सुस्ती, थकान, कमजोरी और जल्दी थक जाना, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना, यानी कि जल्दी जल्दी बीमार होना। तो ये सारी चीजें लोगों के साथ है। इंद्रियों की कार्य क्षमता उनकी घट जाती है, इंद्रियों का काम करने का जो तरीका है वो क्या है, कमजोर होता हुआ चला जाता है। आपने देखा होगा इसी में कि कहीं को किडनी प्रॉब्लम है तो कईयों को हार्ट प्रॉब्लम है, कहीं को लिवर प्रॉब्लम है। गैस्ट्रोलॉजिकल फंक्शन तो ऐसा हो गया आज की डेट में, बीपी, शुगर, गैस तो ऐसा हो गया है जैसे प्रसाद में मिला हुआ है। आप 4 लोगों से बात करो तो 4 लोगों में से एक न एक बीमार है। साथ ही क्या है कि जब पूरी न्यूट्रिएंट बॉडी को नहीं मिल पाते तो शरीर का असंतुलित विकास होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा असंतुलित विकास, प्री मैच्योर सेल्स जो है पूरे मैच्योर नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या है कि कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि वो कुछ समझ, मतलब अगर उन्होंने 10 दिन में मैच्योर होना है तो वो 5 दिन तक तो मैच्योर होंगे, उसके बाद वो अपना मैच्योर होना छोड़ दे रहे तो वो अंदर से सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि बहुत सारी खामियां हैं। और आज की डेट में देखो, अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड आया था तो पंजाब से एक स्पेशल ट्रेन चलने लग गई थी, कैंसर ट्रेन, है ना, आपको पता होगा। तो वो क्या था कि जो खेती में हानिकारक रसायनों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि खाद्य पदार्थों में जितने भी हानिकारक रसायन और पेस्टिसाइड यूज किया है, तो उसके कारण क्या है कि जो गुणवत्ता है खाने की, जो पोषण लेने की गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और कम होने के कारण क्या है कि साथ में जो खाना हम खा रहे हैं उसके साथ साथ क्या है, जहर अंदर जा रहा है ना। दूसरी चीज क्या होगी कि आजकल मिलावट का दौर बहुत ज्यादा हो गया। अभी एक वीडियो आया था मेरे पास, कल ही आया, तो प्लास्टिक से वो उसका पता नहीं क्या क्या करके गेहूं बना रहे हैं प्लास्टिक से। आपने प्लास्टिक के चावल सुने होंगे। तेल जो आता है, अभी लोग कहते हैं ना ये पाम ऑयल, कि पाम ऑयल क्या है, एक पेट्रोलियम पदार्थ है जो आपके लीवर को खराब करता है। और बहुत सारी चीजों में हम क्या देखते हैं जी, ये तेल सस्ता है, ये महंगा है, और हम सस्ते की तरफ जाते हैं क्योंकि पाम ऑयल तो लगभग 40 से 50 रुपए लीटर मिल जाता है। तो उसको तेल में जो है क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, और जिसके कारण क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, लीवर डिस्टर्ब होने लग जाता है। लीवर जब डिस्टर्ब होता है तो वो खाने को ग्लूकोज से ग्लूकोजन में न कन्वर्ट करके फैट में कन्वर्ट करने लग जा रहा है। अब वो फैट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, फैटी लीवर होना शुरू हो जाएगा। आपका जो है पेनक्रियास जो इंसुलिन छोड़ रहा है उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी, वो उसके जो गामा सेल्स है वो खराब होने लग जाएंगे। तो क्या होगा, शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही क्या है कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से वो ब्लड में घुलना जब शुरू होगा तो बीपी की बीमारी, यानी कि आज की डेट में हम देखें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल्स पे और आपके जो है ब्लड पे काम करता है। और ब्लड का अगर हम देखें ना, ब्लड हमारे शरीर का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। जैसे रोडें बनी हुई हैं, उसमें जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में रोड के माध्यम से जो है राशन वासन पहुंचाई जा रही है, जो भी सामान है। तो इसी तरह से नसें हमारे शरीर में क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और उसमें जो ब्लड जा रहा है, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रत्येक सेल्स तक जाता है। जितने भी 63 खरब से ज्यादा सेल्स हैं वहां तक जाता है। लेकिन आजकल इन्हीं सब चीजों के कारण यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड हो गया, खाद्य उत्पादों में मिलावट हो गया,
आज की डेट में आप एयर पोल्यूशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो चुका है। भोजन की अनियमितता, मतलब पता ही नहीं हमने कब खाना है कब नहीं खाना है। पैक भोजन का प्रचलन, आप देखिए कि पैक भोजन का प्रचलन इस तरह से हो गया है कि आज की डेट में लोगों को पैक्ड भोजन चाहिए। आप एक चीज सोचो, कोई ताजा भोजन होता है हम उसे सुबह बना लेते हैं, लेकिन शाम तक आते आते क्या होता है, वो अगर फ्रीज में ना रखो, क्योंकि फ्रीज भी क्या है, अननेचुरल प्रोसेस है। अगर नेचुरल प्रोसेस में वो रखा गया तो शाम तक खाना खराब हो जाते हैं, यानी कि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन एक खाना है जो पैक्ड भोजन है, आप एक चीज सोचे कि उसमें 3 महीने का टाइम लिखा होता है कि आप इसे 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। अब वो खाना जब 3 महीने तक उसे कोई बैक्टीरिया खराब नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि खाने के बाद जब वो आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या वो पचेगा? क्या वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट देगा? नहीं। वो जाने के बाद क्या होता है, पचता नहीं है बल्कि सड़ना शुरू हो जाता है, और बिना बॉडी को न्यूट्रिएंट दिए वो वैसे ही बाहर निकल जाता है। और दूसरी चीज क्या, आप आज की डेट में, पुराने समय में भोजन पकाने का तरीका अलग हुआ करता था, आज के समय में जो है भोजन पकाने का तरीका भी जो है वो गलत हो चुका है। और इन सब कमियों के कारण देखो, एयर पोल्यूशन, कभी वातावरण शुद्ध हुआ करता था, है ना, और वातावरण में आप देखें तो आज के डेट में इतनी फैक्ट्रीज हो गई हैं, इतने व्हीकल्स हो गए हैं, मतलब इतना पोल्यूशन हो गया, वाटर टोटल पोल्यूटेड हो चुका है, आपका एयर टोटल पोल्यूटेड हो चुका है। आप देखिए दिन भर में हम कितनी बार सांस लेते हैं, उतनी बार सांस लेने में जो भी बैक्टीरिया है या जो पोल्यूशन है वो हमारे लंग्स तक जा रहा है। अब वो लंग्स तक जाएगा तो कहीं ना कहीं जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जब घुलता है तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है। और हमारा जो ही रिवाइव और सी रिवाइव है वो प्रॉपर सेल्स पे और ब्लड पे ही काम करता है। अगर जिसके सेल्स सही हैं, जिसका ब्लड बिल्कुल सही है और प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वहां तक पहुंच रहा है, तो वहां पे शरीर की बीमार होने की अवस्था वो कम हो जाती है। वो आएगी भी तो बहुत टाइम के बाद आएगी, है ना। और इन सब कमियों के कारण क्या हो रहा है, आज की डेट में आप देख रहे होंगे, आप लोगों से बातचीत करो तो शुगर लोगों को है, बीपी लोगों को है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खराब है ना। साथ ही आपका तंत्रिका तंत्र हो गया, हृदय रोग, गठिया, दृष्टि रोग, संक्रमण। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आज की डेट में जो है हमारे लोगों के बीच है। यानी कि आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे जो लोग हैं वो, ये कट गया क्या, चल रहा है प्रॉपर, हमारे जो लोग हैं वो बीमार नहीं है, वो बीमार नहीं है, बल्कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की, हाँ, उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण क्या हो रहा है कि प्रॉपर जो है बॉडी काम नहीं कर पा रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो है लोग बीमार होते हुए चले जा रहे हैं। इसी में कंपनी ने क्या सोचा कि कोई एक ऐसा तरीका, कोई एक ऐसा सिस्टम जो है, ऐसा प्रोडक्ट निकाला जाए कि जिससे ह्यूमन बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकल सके, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्यूरिफाई वो सही हो, मेटाबॉलिज्म रेट सही हो। तो ये सारी चीजें जब प्रॉपर वे में सही होंगी तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे सेल्स जो है स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके बाद हमारे ऊतक स्ट्रॉन्ग होंगे, और जब वो ऑर्गन को रिपेयर करेंगे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गन होंगे। जब वो स्ट्रॉन्ग ऑर्गन, जो टिश्यूज होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो ऑर्गन को जब रिपेयर करेंगे तो उससे बीमारियां हटनी जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो इसी में कंपनी ने क्या सोचा कि ऐसा कोई जानदार शानदार प्रोडक्ट निकाला जाए जो लोगों के लिए जो सारे मिनरल्स है, सारे विटामिन है, प्रोटीन है, आपका फाइबर है, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में ह्यूमन बॉडी को मिल जाए। तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट कंपनी ने डाले हैं, जैसे आपने देखा होगा 22 इंग्रेडिएंट डाले हैं, और उन 22 इंग्रेडिएंट में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट है, एक तो क्या है, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी से वो टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। साथ ही क्या है कि प्री रेडिकल्स, प्री रेडिकल्स क्या, जो डेड सेल्स होते हैं, जब हम दिन भर काम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में कहीं अंदर से क्या होता है ना कि सेल्स टूटते रहते हैं। जब वो टूटते रहते हैं तो वो मृत सेल्स होते हैं जिनको हम प्री रेडिकल्स कहते हैं।
ये उनको भी बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि अगर वो अंदर ह्यूमन बॉडी में फंसे हुए हैं तो वो जब डेड जाते हैं तो क्या करते हैं कि दूसरे सेल्स के इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, फिर वो आगे वाले को, फिर वो आगे वाले को, और धीरे धीरे क्या होता है, शरीर अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है। और शरीर अंदर से अगर सड़ना शुरू हो गया तो इसी को तो कैंसर बोलते हैं, कि यानी कि सेल्स जो है अंदर से डैमेज हो चुके हैं, सड़ रहे हैं। अगर कोई आदमी बीमार है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका ऑर्गन सड़ना शुरू हो गया है ना। कई चीजों में आपने देखा होगा कि काट के बाहर निकाल देते हैं, कुछ हिस्सा कट जाता है। तो इन सब चीजों के लिए जो प्री रेडिकल्स हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो प्रॉपर वे में आपके लिपिड को भी मेंटेन करती है। जब आपका लिपिड मेंटेन होता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट मेंटेन होता है, तो उसके साथ साथ क्या है कि हमारी पेनक्रियाज भी प्रॉपर वर्क में आती है, हमारी नसें। आप अगर डॉक्टर के पास जाए, किसी भी, देखो बीपी है, मान लो बीपी कोई बीमारी नहीं है। बीमारी क्या है, बीमारी है कोलेस्ट्रॉल। बीपी बीमारी नहीं है, बीमारी कोलेस्ट्रॉल है। और जब भी हम एलोपैथ की कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको ये मेडिसिन डेली लेनी पड़ेगी और आपको जीवन भर ये मेडिसिन खानी है। वो सिर्फ क्या काम करते हैं कि आपके ब्लड को पतला करती है। अच्छा, एक चीज आप बता दो कि आपने ब्लड को पतला करने के लिए तो मेडिसिन ले ली, लेकिन जो आपकी फैक्ट्री है जो खाने को ग्लूकोजन में कन्वर्ट करके फैट में कन्वर्ट कर रही है, उसका आपने क्या किया? वहां तो आपने कोई वर्क नहीं किया ना। जो उसकी जड़ है, जहां से वो बन रहा है, नसें कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाती, ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? लीवर। अगर किसी भी व्यक्ति की अगर हार्ट प्रॉब्लम भी है ना, तो उसके 90% टेस्ट लीवर के होते हैं। इसका एसजीपीटी एसजीओटी कैसे चल रहा है, इसका एलडीएल कैसे चल रहा है, इसका रक्त ऑक्साइड कैसे चल रहा है ना, इसका म्यूचुरल फैट कितना है। तो ये सारी चीजें जो है वो लीवर की होती हैं। तो फैक्ट्री लीवर है। और एलोपैथ क्या काम करेगा? एक गोली देगा जो आपके खून को पतला करेगा। लेकिन ही रिवाइव और सी रिवाइव क्या काम करेगा कि ये आपके ब्लड से टीजी को तोड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज को तोड़ने का काम करता है। साथ ही जो एलडीएल होता है, एलडीएल क्या है? जैसे हमारे नसों की परत होती है, दो परत हो गई, तो परत के बीच में जमता है। तो एलोपैथ उसको तोड़ने का नहीं काम करेगा, वो ब्लड को पतला करने का काम करेगा। लेकिन हमारे ही रिवाइव और सी रिवाइव में इस तरह के इंग्रेडिएंट डाले गए हैं कि जो आपके एलडीएल को, आपके टीजी को, आपकी ब्लॉकेज को प्रॉपर तोड़ता है। और जब प्रॉपर तोड़ के जब वो सारी नलियां ठीक हो जाएंगी, माने एक पाइप है, पाइप के अंदर कचरा फंसा हुआ है, तो उसमें क्या पानी इजीली निकल पाएगा? और वो पानी भी उसकी सांद्रता ज्यादा है, मतलब गाढ़ापन ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी ज्यादा हो गई, साथ साथ ब्लॉकेज हो गया, तो क्या वो जल्दी से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो उसके लिए क्या काम करता है? वो सिर्फ उसकी विस्कोसिटी कम कर देता है, उसका गाढ़ापन कम करता है। लेकिन अगर हम ही रिवाइव और सी रिवाइव लेते हैं तो ये गाढ़ापन को भी मेंटेन करके रखता है। आपके नसों की ब्लॉकेज, यानी कि जो कचड़ा पाइप में जमा हुआ है, उस कचड़े को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। जिसके कारण क्या है कि किसी व्यक्ति को अगर बीपी है तो वो 1.25 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल तोड़ के बीपी को मेंटेन कर देता है। तो इतना शानदार और जानदार प्रोडक्ट जो है हमारी कंपनी एजीडब्ल्यू लाइफ की ने निकाला, जो ही रिवाइव और सी रिवाइव है। और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए ना आपके पास कितने सारे इंग्रेडिएंट उसमें पड़े हुए हैं। आपका स्पिरुलिना हो गया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट सही करता है, लीवर के लिए अच्छा है। तो हमने क्या करना है, पहले साथ के साथ क्या है, नसों का कोलेस्ट्रॉल भी तोड़ना है और लीवर मेटाबॉलिज्म रेट को भी मेंटेन करना है। अगर आप लीवर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाएगा और साथ साथ नसों का भी टूट जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, आपका लिवर मेटाबॉलिज्म सही हुआ, कोलेस्ट्रॉल टूटा, तो उसमें आपका स्पिरुलिना काम करता है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, साथ ही उसमें क्लोरोफिल है, यानी कि हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करेगा। स्पिरुलिना में ये पानी के नीचे काई होती है, 70% प्रोटीन होता है। और हमारे कैप्सूल में जो जितना स्पिरुलिना डाला गया है उसमें 40% प्रोटीन है। साथ ही विटामिन ए हो गया, विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B12 हो गया, विटामिन ई हो गया, 18 एमिनो एसिड हमारे ह्यूमन बॉडी, क्योंकि एमिनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन की प्रथम इकाई है।
और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन से सेल्स बनेंगे, सेल्स से टिश्यूज बनेंगे और टिश्यूज ऑर्गन को रिपेयर करेंगे। तो जिसके एमिनो एसिड शुद्ध होंगे, जिसके सेल्स स्ट्रांग होंगे, जिसके टिश्यूज स्ट्रांग होंगे, उसके जब वो नए टिश्यू ऑर्गन को रिपेयर करेंगे तो ऑर्गन भी स्ट्रांग होते हुए चले जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो 18 कार्डिनोड्स इसमें पाए जाते हैं। टोटल सिंगल प्रोडक्ट स्पिरुलिना में आपके ये मान के चलो कि 46 पोषक तत्व ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं एक दिन में, और 45 पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। 46 में से 45। आपने देखा होगा जो भी एस्ट्रोनॉट, जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं, जो वैज्ञानिक, तो उनके लिए वहां खाना नहीं भेजा जाता। स्पिरुलिना को अभी आने वाले समय में भविष्य का फूड कहा गया, सुपर फूड। जो स्पिरुलिना होगा वो भविष्य का सुपर फूड होने वाला है। और उसकी क्या है, वो अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक जाते हैं ना, एक कैप्सूल देते हैं उसको, उसमें क्या होता है, स्पिरुलिना होता है और अन्य मिनरल विटामिन होते हैं। तो उसी कैप्सूल से उनका जीवन यापन होता है। शरीर को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, कोई मिलीग्राम में चाहिए, कोई मैक्रोग्राम में चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी 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 सारी चीजें चाहिए होती हैं, बाकी तो वेस्टेज बाहर निकल जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपके सिंगल स्पिरुलिना में है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है, क्योंकि आपका लिवर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। साथ ही साथ इसमें व्हीट ग्रास है। व्हीट ग्रास में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है। साथ ही व्हीट ग्रास हो चाहे स्पिरुलिना, उसमें फाइबर भी होता है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल कैंसर जैसी बीमारी को भी सही करने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज करता है। साथ ही मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गया, फाइबर हो गया, आपकी सारी चीजें व्हीट ग्रास में भी पाई जाती है। अब ये लगा लो दोनों प्रोडक्ट में इतनी पाई जाती है। साथ ही आपके पास बेरीज है, ब्लूबेरीज, अकाई बेरीज और बिलबेरीज। तो 1 2 3 4 5 मोरिंगा 6, एल्फाल्फा 7, सीबकतोम 8, अश्वगंधा 9, ओमेगा 3 10 और अर्जुना 11 ऐसे प्रोडक्ट हैं इसमें। 11 बाकी और भी प्रोडक्ट है, मैंगोस्टीन भी करता है, तो जो कि आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं। यानी कि कितने इंग्रेडिएंट इसमें हैं जो प्रॉपर एक बीमारी के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि एक ही इंग्रेडिएंट कई बीमारियों के लिए काम करते हैं। और जब ये इतने सारे इंग्रेडिएंट अगर ह्यूमन बॉडी में जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में, जो फैटो मोलिक्यूल होते हैं, जो फैटो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो बॉडी में जाएगा, तो क्या शरीर सही नहीं होगा? तो इसलिए आज की डेट में इतना यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड इतना हो गया, पोल्यूशन इतना हो गया, मतलब इतने सारे की भोजन की अनियमितता होगी। तो इसमें अगर ये नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति ही इसको खाएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति भी इसको खा सकता है, क्योंकि ये क्या है, फूड सप्लीमेंट है। जो हमें खाने में पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जो वहां से पूरे नहीं हो पाते, वो ये कैप्सूल पूरा करता है, जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और धीरे धीरे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो आप देखें कि 22 इंग्रेडिएंट जब ह्यूमन बॉडी में जाएंगे तो ये बहुत सारी बीमारी को, तभी तो कहते हैं कि ये वो प्रोडक्ट है जो आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सारे शरीर का ट्रीटमेंट एक साथ करता है। अच्छा, ऐसे कोई न्यूट्रिएंट या ऐसी कोई दवाई है कि जो इतना काम कर सके? एक्सक्यूज मी सर, आपकी थोड़ी ऐसा आवाज ब्रेक हो रही है, तो कुछ अभी नहीं है, आवाज आ भी ब्रेक। सिर्फ आपको क्या है, कहीं ना कहीं नेचर के साथ जाना पड़ेगा। अब कहिए मैम। नहीं सर, ब्रेक हो रही है। मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, एक सेकंड। हाँ, मैंने कहा टाइम कितना होगा? टाइम तो है सर अभी का। मेरी वॉइस आ रही है? नहीं टाइम तो है, लेकिन आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। वंस अगेन मैं आपको ज्वाइन कर लेती हूँ एक बार। अब सही है? नेटवर्क थोड़ा अब सही है? आपकी वीडियो रुकी हुई है सर। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। ओके।
तो हम फैटो मोलिक्यूल पे थे कि फैटो मोलिक्यूल्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि जब एक पौधा उगता है ना, पौधा, छोटा पौधा, तो आपने देखा होगा वो हवा के थपेड़े भी खाता है, धूप भी सहता है, बरसात भी सहता है, गर्मी भी सहता है। कभी कोई ट्रक आया, उसने इतना सारा कार्बन छोड़ दिया तो उसको भी वो झेलता है ना। तो उसको देख रेख करने वाला तो कोई नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है कि इतना पोल्यूशन होने के बाद, इतने थपेड़े खाने के बाद भी वो उगता है? उसको प्रकृति ने, नेचर ने एक ताकत दे रखी है कि वो उतने जो है अपने अंदर फैटो मोलिक्यूल्स पैदा करता रहता है उन चीजों से लड़ने के लिए। अब वो बड़ा हुआ, फिर उसने बहुत सारे थपेड़े खाए, तो वो क्या हुआ, थपेड़े खाने के बाद फिर फैटो मोलिक्यूल्स पैदा होते रहते हैं और वो फैटो मोलिक्यूल्स उसे खत्म नहीं होने देते, यानी कि वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो वही फैटो मोलिक्यूल्स जो इतनी सारी चीजों से लड़ता है, वो फैटो मोलिक्यूल्स ही रिवाइव और सी रिवाइव में एजीडब्ल्यू के द्वारा एक छोटी सी कैप्सूल में हमें मिले हैं। यानी कि हम पोल्यूशन में जा रहे हैं। आज की डेट में देखो, अगर किसी को बोलो जी आप शुद्ध पानी पीते हैं, लोगों ने जो है आरओ लगा रखा है और उसमें लिखा हुआ है यूवी प्रोटेक्शन, अल्ट्रा, क्या बोलते हैं उसको, यूवी 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 प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। तो जब वो पानी आरओ से होते हुए आता है ना, तो वो उसमें उसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं पानी में, वो उनको खत्म करता हुआ चला जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जाएगा। पहली बात तो क्या है कि पहले जब पानी आया करता था ना, तो वो धारा हो गया या कोई बहता हुआ झरना या नदी हो गई, तो वहां से लोग उसको पीते थे, तो वो शुद्ध हुआ करता था। आज के डेट में पानी क्या है, पाइप से आ रहा है और पाइप से घर घर तक पहुंचता है। तो आप ये देखें, जब वो खराब होता है, नल खराब होता है आपका, तो जब आप उसे खुलवाते हैं प्लम्बर से, तो उसमें जिंक ऑक्साइड कितना होता है बहुत ज्यादा। तो वो जिंक ऑक्साइड क्या आपके पानी में नहीं मिल रहा होगा? और यही कारण है कि आज की डेट में किसी का भी तुम लिवर चेक करवा लो, लिवर टेस्ट करा लो, तो उसका एसजीपीटी, एसजीओटी थोड़ा ना थोड़ा बढ़ा हुआ पक्का आएगा, किसी का भी कंप्लीटली ठीक नहीं है। और लीवर क्या है, हमारे शरीर की फैक्ट्री है, यानी कि जो भी चीज हम खाते हैं वो लीवर में जाता है। और लीवर हमारे क्या काम करता है, एक तो बॉडी को डिटॉक्स करता है, साथ में विटामिन को स्टोर करके रखता है। तो जब वो लीवर बीमार पड़ना शुरू होता है, उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, तो वो उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और यही सारी चीजें क्या है, बीमारी के कारण है। यानी कि आज के डेट में हर इंसान के लीवर में कुछ ना कुछ सूजन तो है ना। दूसरी चीज क्या है, इतना हम जहर खा रहे हैं। अगर हम लंग्स की बात करें, तो जो व्यक्ति पोल्यूशन से दूर रहेगा ना, अगर 60 साल के व्यक्ति के लंग्स को अगर चेक किया जाए और दिल्ली या किसी मेट्रो सिटीज के 2 साल के बच्चे के लंग्स के टेस्ट किया जाए, तो उतना ही पोल्यूशन उस 2 साल के बच्चे के लंग्स में होता है और उतना ही पोल्यूशन एक 60 साल के व्यक्ति के, जो बिल्कुल एक अच्छे वातावरण में है, उसके लंग्स में होगा। तो सोचो आने वाले समय में लोगों की स्थितियां क्या होंगी। आपने देखा होगा कि लोग 100 साल जीने की इच्छा रखते हैं। आज की डेट में कौन जी रहा है 100 साल? क्योंकि सारी चीजें तो जहर ही खा रहा है, पोल्यूशन ही खा रहा है ना। तो आज के डेट में क्या है कि लोगों की जो औसत आयु हो गई है 60, 70, 80 साल। जो पुराने लोग हैं उनकी अलग है, क्योंकि उन्होंने पुराना खाया है ना। और आज की डेट में इतना यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड हम लोग खा रहे हैं कि आज की डेट में हमें न्यूट्रिशन लेना बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम इसको नहीं लेंगे आज की डेट में, तो आज के आप देखेंगे कि आज की डेट में 16 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको भी अटैक पड़ जा रहा है, कोई 18-20 साल का है उसको भी पड़ जा रहा है ना। और जो बीमारियां आपके 50 और 60 साल के बाद होनी है, वो बीमारियां आज की डेट में 15-16 साल के बच्चों में है। बल्कि जो पुराने लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी है, जो नए हैं उनकी हेल्थ ज्यादा खराब है। और ज्यादा खराब होने का कारण क्या है, हमारा खाने पीने का तरीका हो गया, इतना पोल्यूशन हो गया, इतना जहर बॉडी में जा रहा है। लोग अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है। अगर हमें भूख लगती है ना, देखो किसी को भी अगर भूख लगती है, आपने देखा होगा, तो वो मार्केट से चाउमीन खा लेगा, मार्केट से वो मोमोज खा लेगा। उसको तो सिर्फ अपनी भूख मिटानी है, उसको ये नहीं पता है कि मेरे शरीर को वास्तविकता में किस चीज की भूख लगी है।
प्रोटीन की लगी है कि विटामिन की लगी है कि मिनरल की लगी है कि फाइबर की लगी है। और ये चीजें बॉडी डिमांड नहीं करती। ये चीजें तब पता लगता है जब आदमी हॉस्पिटल लायक हो जाता है, जब वो भर्ती हो जाता है, जब उस पे मोटे मोटे इंजेक्शन ग्लूकोज लग रहे होते हैं, दवाइयां लग रही होती हैं, तब भी उसे पता नहीं है कि शरीर बीमार हुआ क्यों। तो शरीर का बीमार होना यानी कि हमें जो है, आप एक चीज देखो, कोई भी इंसान एक गाड़ी लेता है ना, अब मान लो वो 5 लाख की है, करोड़ की तो छोड़ो, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की, वो तो कभी कभी चलाएगा, वो तो 100 ज्यादा हो जाता है। तो अगर एक गाड़ी लेता है तो आपने देखा होगा एक निश्चित टाइम पे उसकी सर्विस कराता है, निश्चित टाइम पे सारी चीजें चेक करवाता है। तो जब ये सारी चीजें वो अपनी उस गाड़ी के लिए कर सकता है कि ये इतने किलोमीटर चलने के बाद इसको सर्विस चाहिए, इतने किलोमीटर चलने के बाद इसको ये चाहिए, इसका हमने ये कूलेंट करवाना है, तो उसकी तो उसको बड़ी फिक्र रहती है। लेकिन जो ये 2 पैरों पे चलने वाली उसकी गाड़ी है, कभी क्या उसने इसके बारे में सोचा है ना। तो एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों से समझ सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा महाभारत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, या जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि आप अगर प्रॉपर वे में अपनी बॉडीज को, जिस तरह से आप गाड़ी का मोबाइल चेंज कराते हैं, मोबाइल की इसमें ये काला हो गया है, तो बॉडी के अंदर भी तो हो रहा है। तो अपनी बॉडी की अगर वो सर्विस करते रहेंगे तो उनका शरीर भी, जिस तरह से वो गाड़ी की सर्विस करते हैं, सालों चल जाती है, शरीर भी सालों चलेगा। तो आज की डेट में अगर हम देखें कि आपको अगर भोजन जो हमारा न्यूट्रिएंट है, जो जहां से हमें पोषण मिल रहा है, वो दूषित हो चुका है, पानी दूषित हो चुका है, तो आज के डेट में न्यूट्रिएंट भी बहुत जरूरी हो चुका है। आप ही रिवाइव और सी रिवाइव से बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं ले सकते हैं, और न जाने कितने लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, कितने लोगों का भला कर सकते हैं। तो इतना शानदार जानदार प्लेटफॉर्म कंपनी ने दिया है, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट दिया है कि आप अगर इस प्रोडक्ट को आगे लोगों को बताते हैं, उनकी हेल्थ के साथ साथ उन्हें वेल्थ देते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार मौका है। और मेरे ख्याल से इसे हमें दिल से और बिल्कुल कमिटमेंट के साथ कर लेना चाहिए, विश्वास के साथ करना चाहिए। तो इसी के साथ मैम बाकी आगे का जो भी प्लान है वो आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे जो है अपने चैनल पे बुलाया। सर एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि रेगुलर मेडिसिन लेने से बॉडी को नुकसान होता है? देखो मैम, मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो नुकसान होगा, लेकिन अगर आप न्यूट्रिएंट की तरफ जाए, अगर हम जैसे हम खाना, सवेरे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में लंच करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, तो अगर एक लिमिटेशन में हम उसे खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो भी ओवरडोज हो जाए तो दिक्कत होगी, है ना। हाँ, तो कई बार हमने सारी चीजें अपनी बॉडी के हिसाब से रिक्वायर्ड करनी है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वो एक ही ले, तो उसकी 3 डिब्बियां कितनी चल जाएंगे आपके 6 महीने, 6 महीने, है ना। तो 6, तो एक स्वस्थ व्यक्ति अगर एक भी लेता है तो एक उसके लिए सफिशिएंट है, बहुत है। उसके बाद वो 2-3 महीने का गैप करके फिर दोबारा ले सकता है। जी सर। क्योंकि कई बार आपको देखा होगा कि ऐसी ऐसी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे हाइपर विटामिन, किसी के शरीर में विटामिन बहुत ज्यादा हो जाना, तो वो भी एक बीमारी है। मतलब खाने को भी अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लें, अगर हम, आपको 2 रोटी की भूख है, आप 4 खाएंगे तो क्या होगा, डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग में चलना पड़ेगा कि आप तो 12 घंटे नहीं है जब तक ये मेंटेन नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको अपने बॉडी, आपकी बॉडी क्या रिक्वायर करती है ना। बाकी न्यूट्रिएंट पर डे बॉडी को चाहिए और वो हमें भोजन से मिलते हैं, इसलिए उसको आप बैलेंस्ड बना के भोजन भी लें, न्यूट्रिएंट भी लें, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आपने हमें मतलब बहुत सारा गाइड किया है। और कुछ चीजें तो ऐसी थी जो मैंने समझने की कभी कोशिश की थी, लेकिन वो कभी क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन सर आज सच में क्लियर हुई है। और बॉडी के बारे में हमें सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक इंजन की तरह हैं। अगर किसी भी इंजन के किसी भी पार्ट में फॉल्ट आता है तो डेफिनेटली हमारी पूरी गाड़ी जो है वो खराब होने वाली है। सो जैसे कि सर ने बताया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यार से समझाने के लिए और इतना
प्यारे तरीके से आपका जो लहजा है सर, जो आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है सर, क्या बताऊँ आपको, मतलब मैं खुद फैन हूँ आपकी। और मैं तो सब सर जूम में आपको बड़े अच्छे से सुनती हूँ, आपका पूरा सुनते हुए मैं लिखती भी हूँ, नोट भी करती हूँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। और जिनको भी क्वेरीज हैं कोई भी, तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप टू शो जो है हमें नंबर पर आप अपने कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, वो आप हमें कर सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको रिप्लाई कर देंगे। सो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। बहुत बहुत ओके सर। ओके मैम, ओके। ये यहीं से बंद होगा, कहाँ से होगा? फिनिश फिर सर आप कर दीजिए अपनी हाँ? तरफ से। सर उधर से फिनिश पे आप कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जी जी जी। राइट सर। ओके जी, तो ये थे हमारे साथ बहुत ही प्यारे शख्स, और बहुत ही हमारे सीनियर जो हैं, बहुत प्यार से जो हमें एक एक चीज जो है बताते हैं हमारी बॉडी के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, एवरीथिंग बहुत ही प्यार से। सो सर का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही जबरदस्त रहा ये सेशन। और नीरज निरकी सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने आज रबरा के चैनल की रौनक बढ़ाई है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने सबको गाइड किया है। और सभी को पता है कि ही रिवाइव और शी रिवाइव की यहाँ पर बात हो रही है, उनके प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो उनके बेनिफिट्स की बात हो रही है, हमारी बॉडी पर उसका फंक्शनली क्या असर होने वाला है, वो सब आपको बहुत बारीकी से सर ने समझाया है। और जिनको भी समझ में आया, और जो अपनी बॉडी से और जो अपने शरीर से, जो अपने आप से प्यार करते हैं, सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, सबसे पहले अपना ख्याल रखिए। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी, जो भी हमारे साथ है, तुसी फ्यूचर डॉक्टर भी बन गए। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फैजान। कल मैं आपको याद करी थी, वेलकम। राना आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है डॉक्टर साहब ने। अगर और भी कोई क्वेरीज है तो हमारा नंबर आपके सामने मेंशन है, आप उस पर अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। और जिस किसी को भी हमारी ये रिवाइवल किट की रिक्वायरमेंट है, और आप चाहते हैं हेल्थी रहना, तो आप रिवाइवल किट के लिए जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सिंगल के लिए 1500 है, और डबल के लिए 2500 है। और इसके साथ साथ आप सबको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, आपको आगे बढ़ने का, टीम के साथ साथ देने का भी जो है मौका मिल रहा है। तो कल के फैशन में हम रखेंगे आप सबके जॉब के रिगार्डिंगली, जो जो अभी तक के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, या वो कुछ करना चाहते हैं, फ्री हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो कल का सेशन रहेगा जी उनके लिए बहुत ही अच्छे प्लान के साथ, ताकि आप सब और मैं सभी यूथ, जितना भी हमारे घर का यूथ है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, कल के सेशन के लिए आज का सेशन जरूर शेयर करें, क्योंकि आज का सेशन जहां भी शेयर होगा उनके पास हमारा लिंक भी पहुंच जाएगा, और हमारे चैनल के बारे में भी उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशनली सेशन चल रहे हैं। सो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, प्लीज आप तो जरूर शेयर करें, और जिन्होंने बाद में देखना है मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि देखेंगे तो आप है ही है रिपीट मोड पर, तो मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अच्छी चीजों को ज्यादा शेयर करें। आप कहीं ना कहीं उस चीज के भागीदार बन जाते हैं जब जहां पर भगवान आपकी सुनेगा, और मतलब कि गॉड आपको देख रहे हैं, आप किसी नेकी के काम में अगर एक शेयर का काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी वजह से कहीं पर भी किसी जरूरतमंद तक ये चीज पहुंच जाए, और वो जो आज तक अपनी बॉडी को ऐसे ही चला रहे हैं कि बस चल रही है, तो उनको भी उसकी इम्पोर्टेंस पता चले। और लाइफ में जीने के लिए ना पहले सबसे पहले खुद का ध्यान रखना पड़ता है। तो पाकिस्तान में भी भेज सकती हो आप जी, बिल्कुल भेज सकती हूँ फैजान, और ये काम मैं आपके ही जिम्मे लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ से मैं फौरन किसी के हाथ भेजूंगी, और फौरन से पाकिस्तान जितना भी स्टॉक है वो आप रन आउट करेंगे वहां पर, और आप ही सबके पास पहुंचाएंगे। ये फैजान आपकी ड्यूटी मैंने लगानी है। कल मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, और मैंने आपके बारे में बताया भी सबको कि फैजान जो है वो ऑलवेज मेरे गेटअप पर, मेरे ड्रेसअप पर एक ही बात बोलता था कि रूप डॉक्टर। तो आज डॉक्टर लाइन में मैं आ गई हूँ, आप सबकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। और मैं डॉक्टर्स की सिर्फ स्टूडेंट हूँ अभी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं खुद को कोई डॉक्टर नहीं कहूंगी, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। सो जिन जिन को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, और इस प्रोडक्ट की वैल्यू समझ में आ गई है, जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी लेडीज, जितनी भी ब्यूटीफुल हमारी जो क्वींस हैं, उन सबसे मैं कहूंगी कि हम बहुत टायर्ड रहती हैं, हमारे पास घर के बहुत काम होते हैं, उसके बाद हमारा पर्सनल रूटीन भी जो है खराब रहता है, हम खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं।
और लेडीज का ये रहता है कि एक टाइम में या 24 घंटे में उनके बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं, और उसमें हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारा बॉडी की इम्यूनिटी है, वो बहुत खर्च होती है। तो मैं सभी लेडीज को भी रिकमेंड करना चाहूंगी, जैसे कि सर ने बताया है। तो ही रिवाइव के बारे में सर हमारे आमिर जन सर ने भी बहुत अच्छे से जो जेंट्स हैं, जो हमारे मेल्स हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से एक एक बात को खुलकर उन्होंने बताया था कि इससे उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। और यही बात मैं कहती हूँ, मेरा खुद का रिवाइवल शी रिवाइवल, और मैं ऑलवेज इसे अपने साथ रखती हूँ। मैं बल्कि दिन में 2 बार ले रही हूँ, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। और जो बहुत हेल्थी हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट हैं, जहाँ उनको लगता है कि उनके जो टेस्ट हैं वो क्लियर हैं, वो एज अ सप्लीमेंट इसे जरूर लें। दिन में 1 टैबलेट ले लें, पर सप्लीमेंट की तरह जरूर लें, क्योंकि इससे आप ही का फायदा है और आप खुद ये हर किसी को रिकमेंड करेंगे। ये मेरा वादा है आपको, और अब ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप खुद आकर मुझे कहेंगे। तो मैं यही बार बार कहना चाहती हूँ, जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है, प्लीज प्लीज प्लीज। और जो ये 4 हमारे कल जो हमारे 4 ऑर्डर्स आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, और कॉन्ग्रेचुलेशन माई ऑल टीम AGW। जो हमारी लाइफ केयर टीम है, उसको भी बहुत बहुत बधाई हो कि हम अपनी मुहिम में हैं जो कामयाब हो रहे हैं। स्टार्टअप हो चुका है जी, बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात है, हमारे चैनल को जो है हमारे AGW की वेबसाइट पर सेटअप कर दिया गया है। अगर आप AGW की जो है वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर हमारा फेसबुक चैनल जो है आप सबको वहां पर मिलेगा, और आपको कुछ भी उसके बारे में जानना है, जैसे कि हम यहाँ पे सेशन कर रहे हैं, आपको इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमारे पेज पर, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हमारे सारे ही जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वो आएंगे, डॉक्टर सीनियर्स हैं वो भी आएंगे, और वो आपको सबको बार बार गाइड करेंगे। और उसके साथ साथ जितना मेरे से हो पाएगा, मैं सेवा की पात्र बनूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस सेवा में जुड़े। और जिसको भी इसकी जरूरत है, खासकर मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट है, जैसे कि पैरालाइज, मैंने बार बार यही बोला है, पैरालाइज की जिसको भी प्रॉब्लम है, जो उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, जिनकी एक तरफ से बॉडी जो है बिल्कुल काम करना बंद कर जाती है, बॉडी पार्ट्स जो रुक जाते हैं, प्लीज एक बार आप खुद उन्हें रिकमेंड कीजिए, और हमसे लेकर उन्हें आप देकर आइए, और उन्हें कहिए कि जितना भी आज तक उन्होंने सब्र किया, उसका फल आपको मिलने वाला है। तो एक बार जरूर उन तक ये किट, और ये एक, अगर कोई मेल है तो उसे ही रिवाइवल, अगर कोई फीमेल है तो शी रिवाइवल। तो ये आपने काम करना है। मुझे चाहने वाले जितने भी हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं आप सबके लिए म्यूजिक शो लेकर आ रही हूँ। म्यूजिक शो हमारा एज इट इज चलेगा, क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट की वजह से मैं म्यूजिक शो जो थे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो अभी से वो स्टार्ट हो रहे हैं। परसों हमारे चैनल की एनिवर्सरी है, आप सभी इनवाइटेड हैं, तो सभी ने आना है, पूरा एंजॉय करना है मेरे साथ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे अलग अलग जितने भी शोज होंगे, उसका मैं पोस्टर आप सबको अपडेट करती रहूंगी, हर टाइमिंग अपडेट करती रहूंगी, हमारे शो का टाइमिंग अपडेट करती रहूंगी। पैरालाइज सर हमारी किट है सर 1500 की, ओनली 1 किट है। इसमें आपको सारे गुण मिल जाएंगे। इसके बारे में आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर सब विजिट कर सकते हैं। ये हमारी रिवाइवल किट, और मेरे पास शी रिवाइवल मेरी खुद की है। इसमें 2 आती हैं, एक मेल की, एक फीमेल की। और जिन्हें 2 मेल की चाहिए वो मेल की ऑर्डर कर सकते हैं, जिन्हें 2 फीमेल की चाहिए वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिन्हें कपल की चाहिए वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो पैरालाइज्ड किट ये एक ही किट है सर, हमारी शी रिवाइवल और ही रिवाइवल। हमारी रिवाइवल किट जो है एक ही है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और जिनके घर पे अभी तक किलकारियां नहीं गूंजी हैं, हम अपनी बहनों को भी कहना चाहेंगे, जैसे ही आपकी कंसीविंग होगी, आपने ये मेडिसिन को स्किप कर देना है, हम नहीं कहेंगे, और इसको उसी टाइम छोड़ देना है। और ये ना समझे कि हमें पता नहीं कब तक खानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और आप सब खुद बताएंगे, क्योंकि जो एलोवेरा आयुर्वेदिक जो चीजें होती है ना, वो थोड़ा असर ना आराम से करती हैं। लेकिन जैसे आप एलोपैथिक खाते हैं, होम्योपैथिक खाते हैं, इनके जो इनके बीच में मैं मानती हूँ, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है और आप एक पेन किलर खा लेते हैं, तो वो पेन किलर, मैं ये भी मानती हूँ कि वो 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में आपका दर्द ठीक कर देती है। लेकिन आपको पता है वो इंस्टेंट कैसे कर देती है? इंस्टेंट कैसे करती है वो? क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा खतरनाक जो है ड्रग्स होते हैं,
जो आपके उस पार्ट को सुन कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और आपको लगता है कि हम ठीक हो गए, वो आप ठीक नहीं होते हैं। आप अपने लीवर पर, आप अपनी बॉडी पर पूरा पूरा सीधा असर और साइड इफेक्ट की तरफ जाते हैं। जो आपको बॉडी के अंदर होता है वो नहीं पता चलता है। जब वो एक दिन वो कोई ना कोई बीमारी बन जाती है, तब आप जब बिल्कुल हार जाते हैं अपनी बॉडी से, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर हजारों के आप टेस्ट करवाते हैं। उससे अच्छा है कि आप एक अच्छी चीज की तरफ बढ़े। आप हकीम को कौन कौन मानता था पहले, तो मुझे ये बताएं। आज के टाइम में हकीम को अभी तक कौन कौन मानता है, वो मुझे बताएं कि कौन कौन मानता है। अगर कोई मानता है तो वो यस बोले। अगर आप हकीमी को देखें, पहले क्या होता था, पहले डॉक्टर से पहले हकीम होते थे। हकीम किस चीज का यूज करते थे? जड़ी बूटियों का यूज करते थे, देसी चीजों का यूज करते थे। तो उन चीजों पर हम काम करते ही कब है? अब हमें क्या है, हमें लंबे होना है तो हम मेडिसिन खा रहे हैं। वो मेडिसिन क्या है? वो ड्रग्स हैं, वो केमिकल्स हैं जो हमारे अंदर जा रहे हैं। उसका कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। जितना जो आपको नेचुरल भगवान ने दिया है, अगर आप उसको संभाल लें तो वो बहुत अच्छी चीज है और भगवान आपके शरीर को तंदुरुस्तियां बख्शे। आप उसको ही अच्छे से चलाओ। अगर आप अच्छे हो, आपका परिवार अच्छा है, आपके बच्चे अच्छे हैं, सभी को सेव करो, खुद सेफ रहो, अपने परिवार को सेफ रखो। तो मैं बार बार यही कहूंगी कि जिसको भी इस चीज की रिक्वायरमेंट है, पहली बात तो ये कि रिक्वायरमेंट की कोई बात नहीं है। रिक्वायरमेंट सबको है, सप्लीमेंट सबको चाहिए। किसी के कुछ ना कुछ विटामिन कम होते हैं। धूप में हम आजकल निकल नहीं रहे हैं, सब घर में कैद होके रह गए। जब से कोरोना टाइम आया है, मेरे को लगता है ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम है, उसमें मैं भी आती हूँ। देखिए, मैं धूप नहीं ले पाती थी, मैं अंदर ही रहती हूँ, मेरा सारा काम घर के अंदर है। धूप में बैठने का मेरे पास टाइम नहीं था। उससे क्या हुआ है जी, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। क्यों? मेरी बॉडी को धूप नहीं मिल रही है और मैं अच्छे से खा नहीं पा रही हूँ। मेरी बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी के लिए मैं आप सबको अपना रिजल्ट बताती हूँ। मेरे साथ शी रिवाइवल है, मैं उसे खा रही हूँ और उसका सेवन करती जा रही हूँ। और 3 महीने का टाइम हम सबको देते हैं। 3 महीने चाहे आप एक टैबलेट खाइए, अगर आप 3 महीने एक टैबलेट खाएंगे तो आपकी वो किट जो है वो 6 महीने चलेगी। ठीक है, अगर आप 2 टाइम की टैबलेट खा रहे हैं तो आपकी 3 किट जो है 3 महीने चलेगी। उसमें 60 कैप्सूल्स हैं जो आपको खाने हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छी चीज की आप जरूर शेयर करें, अच्छी चीज को शेयर करें। मैंने खाया है, मेरे पास इसका रिजल्ट है, मैं जीती जाती आपके सामने पूरी एग्जाम्पल हूँ। ये नहीं है कि मैं इनको जानती हूँ या मैं इनके साथ टाइप कर लिया या मैं इनको पहले जानती थी। ये सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से मैं जानती हूँ, इसके रिजल्ट की वजह से मैं इस टीम को जानती हूँ। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और उसके बाद में इसके बारे में जानने की कोशिश की है कि ये ऐसा कौन सा जादू मंत्र है भाई जो आज तक चला नहीं था और वो मैजिक अब हो रहा है। ये कहाँ था अभी तक? तो अभी मुझे रिसेंटली पता चला था। जैसे जैसे मैं टीम के साथ जुड़ी हूँ और उनके सेशंस में जा रही हूँ, मैं खुद भी इतनी ट्रेनिंग ले रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे अच्छी चीज को जानने का पूरा पूरा हक है और मैं चाहती हूँ कि वर्क करूँ। मैं पर्सनली भी इसके बारे में वर्क करती हूँ, चाहे मैं जूम सेशन की बात करूँ, चाहे मैं मीटिंग्स की बात करूँ, चाहे मैं अपने सीनियर से 1-2 घंटे का जो हमारे कॉलिंग सेशन होता है उसमें बात करूं। बहुत कुछ का मतलब है कि जो हमारे तारा चंद जिसको हम कहते हैं, वो बताते होते थे पहले कि हाँ ऐसे इस जगह, लेकिन ये एक रामबाण की तरह तैयार किया गया है। एक बार मेरे कहने से कीजिए, एक बार आप मेरे कहने से ऑर्डर कीजिए। नीचे नंबर दिया हुआ है, मेरे पास है। इसी टाइम में आपको आपका हेलो ऑर्डर जो भी है मैं अपने फोन पर दिखा सकती हूँ। ये नंबर मेरे पास है, आप सभी अभी ऑर्डर कीजिए। एक एक किट जरूर ऑर्डर कीजिए और एक बार उसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टाइम आप किसी को ऑर्डर कीजिएगा, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर आप मुझे प्यार करने वाले हैं तो एक बार मेरी बात मानकर देखिए। अगर आप खुद उठकर सबके लिए ना खड़े होगे ना तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम कुछ भी रख देना आप, मैं इतनी गारंटी देती हूँ। और थैंक यू सो मच आमिर चंद सर, और हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। ग्रेट रूप जी, थैंक यू सो मच जी। लेकिन ये बात सही है कि आजकल हकीम की भी कम हो गए हैं जी। हकीम तो सर कम होने ही है। आपको पता है विज्ञान जो है, साइंस जो है, बहुत तरक्कियां कर रहा है। वो तरक्कियां अपने लेवल पे कर रहा है, लेकिन जितने शॉर्टकट हमें मिल रहे हैं ना सर, वो हमारे लिए साइड इफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि चाहे वो फोन है, लैपटॉप है, अब आप देखिए इस टेक्निक की वजह से मैं घर पे बैठ के आपको सबको गाइड कर रही हूँ, घर पे बैठ के आप सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। उसका क्या मतलब है? हम शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं और शॉर्टकट का मतलब है हम, शॉर्टकट नहीं है वो बहुत बड़ा लंबा कट है जो आपको कभी मोड़ मुड़ेगा ही नहीं। उस उलझन में उलझ के रह जाओगे आप।
तो मैं सब्र के साथ चलिए, थोड़ा थोड़ा चलिए और अच्छे से चलिए, क्योंकि जो ये शॉर्टकट होते हैं ना, ये एंड ऑफ द डे आपको नुकसान ही करने वाले हैं। और मैं खुद कहती हूँ कि मैं आप सबको पहले भी बोल चुकी हूँ, पहले सेशन में भी, आज भी बोलती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर नहीं आप सबको बताना चाहती, मैं आपके सबके गांव में, सबके शहर में आना चाहती हूँ और फिजिकली वहां पर खड़ी होके अपनी टीम के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि सच में ये सच है और ये सच्ची बात है। और इस चीज के जो हम प्रमोट कर रहे हैं, मैं खुद आपको जीते जागते वहां पे मिलना चाहती हूँ। ये बात नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के पता नहीं किस लालच में यहाँ बैठ कर मैं कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप सबके साथ जुड़ना चाहती हूँ, आप सबको अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ, पर्सनली विजिट करना चाहती हूँ आप सबके पास। जिसको भी ये लगता है कि हमें उनके पास आना चाहिए, इस बारे में सबको बताना चाहिए। कोई सोचता है कि मैं ये कैसे बताऊं किसी को, मैं किसी को नहीं समझा सकता, मैं कैसे किसी को बताऊं ये क्या है, इसको कैसे यूज करना है। तो एक बार आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि रूप आप हमारे इस शहर में आए, ये हमारी लोकेशन है, अपनी टीम के साथ आए, आप जहां भी आए, मतलब हमें बताएं आप। अगर मैं विद टीम ना आई ना तो मैं बैठी हूँ, आप मुझे बताएं कहाँ आना है। तो ये सबसे अच्छी बात बता रही हूँ मैं आपको। देखो, कोई इतनी गारंटी क्यों लेता है, मुझे क्या मिलेगा आप सबके पास आकर, सिर्फ आपका आशीर्वाद मिलेगा। आप सब खुद कहेंगे मुझे कि वाकई में कुछ है। तो मैं तुसी पाकिस्तान आ जाओ जी फैजान, मैं जरूर आऊंगी। उसके लिए मुझे पहले फॉरेन में विजिट करना पड़ेगा, फिर आपके पाकिस्तान का मुझे वीजा मिलेगा। अभी मैं वीजा नहीं ले सकती हूँ, वेरी सॉरी। तो मेरा बहुत लंबा चक्कर है अभी आपके तक आने के लिए। तो मैं, भगवान ने चाहा तो मैं वहां पे जरूर आऊंगी, आपको पता ही है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके पास आऊँ, एक के पास नहीं, आप सबके पास आऊँ और सभी इस चीज में मेरा साथ दें। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा लेक्चर, जो पता नहीं मैंने छोटे होने के नाते अच्छा बोला या बुरा बोला है, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। वैसे आप मेरे से बड़े हैं सभी, पर कभी कभी क्या होता है ना, हम सब इतने बिजी है ना आज के टाइम में, अच्छी चीजों की तरफ ध्यान जाता ही नहीं। अभी मोबाइल पे कोई बेकार सी चीज आ जाएगी ना, कि किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया, तो हम भाग के देखेंगे अरे भाई ये कौन था। कभी आपने देखा कि किसी ने किसी की हेल्प की, ये वाली ये वाली जगह पे कौन जाता है, कोई नहीं जाता है। तो इस पे आप जाइए, ये वाला वीडियो उठाइए और शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, अपने सभी सोशल साइट पर शेयर कीजिए, जितना भी हो सकता है शेयर कीजिए। अगर किसी को हमारी बात अच्छी लगी तो ये नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये नंबर कहीं नहीं जाएगा। एक बार मैं कमेंट में भी डाल देती हूँ या मैं अपने उसे बोल देती हूँ, 9876434771 ये नंबर है। और अगर ये स्क्रीन पर अभी तो कमेंट्स में दिख रहा है, अगर ऑन द स्क्रीन ऑन द रिकॉर्ड मतलब ये नहीं मिलता तो मैंने आपको बोलकर बता दिया है। तो दोनों ही ठीक है, अच्छा ठीक है जी फैजान, थैंक यू सो मच। नरेश मल्होत्रा नीटू वीर जी जुड़ गए हमारे साथ पानीपत से। तो नरेश वीर जी, मैं पानीपत विजिट करूंगी, आपने मुझे जरूर मिलना है, अपनी फैमिली को जरूर मिलवाना है। और बस मैं आपसे एक ही चीज मांगूंगी, एक कप चाय, हमारी एक कप चाय या एक कप कॉफी आपके घर पे तैयार होनी चाहिए और मैं विजिट करने के लिए तैयार हूँ। शोभा मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम शोभा मैम, थैंक यू सो मच मैम। और तुसी सऊदीया या दुबई, हाँ जी वहां का चक्कर है, वहां मैं जरूर पहुंचूंगी। और रमजीत जी वेलकम जी, गुड जॉब। विविध भारती हमारे सर का कॉल आया था, उनसे बात हो रही थी, कोई बात नहीं सर, वेलकम। रमेश चावला जी आपका भी स्वागत है। और जी वर्षेश जी आचार्य जी अग्री कर रहे हैं, ओके। हमारे बट्टू कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, क्या बात है सर, क्या बात है। बट्टू कुमार जी, हमें भी अपनी वो थाली रोज जो दिखाते हैं आप उसका खाने का मौका दीजिए और हम आपके पास भी विजिट करेंगे। प्रदीप कुमार जी हेलो जी। तो जो जो चाहता है कि मैं उनके पास आऊं वो बताएं। अभी आप जितने भी जने हैं आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कुछ तो लाइन से बाहर ही होते हैं। तो अगर जितने जने मुझे सुन रहे हैं, कौन कौन चाहता है कि मैं वहां विजिट करूं, फिर मैंने नहीं कहना। और राजेंद्र चड्डा जी कह रहे हैं जी सुंदर बात है जी, इंतजार रहेगा, ओके जी। बेंगलोर दिल्ली से, क्या बात है जी, दिल्ली से जुड़े हैं राजेंद्र जी हमारे साथ, ओके। हाँ जी मैम बिल्कुल, शोभा मैम भी कह रहे हैं जी बिल्कुल। देखो सभी मेरे को इनवाइट कर रहे हैं, ऐसा कौन है जो मुझे इनवाइट नहीं कर रहा है, जल्दी से बताइए जरा। और परसों आप सभी ने हमारे शो बहुत ही दमदार हमारी एनिवर्सरी शो पर जरूर आना है। मैं आप सबके साथ ही मना सकती हूँ, मैं अभी इतनी अच्छे से तैयार नहीं हुई हूँ, अभी मेरा अभी स्ट्रगल टाइम है। जब मैं कभी अच्छे मोड पर आई
तो मेरे जितने भी लिसनर व्यूअर्स जो आज तक मेरे माइंड में सभी हैं, और जिसने जितना ज्यादा सपोर्ट किया ना मेरे को, वो सभी हैं, और सभी के लिए कुछ ना कुछ मेरे पास है, वो मैं आपको सरप्राइज परसों दूंगी। और ये बात है कि अच्छे लेवल पर जो हमारा शो होगा वो आप सबकी दुआ से और आप सबकी कृपा से, आप सबके साथ से ही होगा। तो मैं तो 2 साल से इनवाइट कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, पाकिस्तान से बहुत प्यार मिलता है। मेरे मतलब मेरे पेज के ना 80% में से 40% जो वो पाकिस्तानी ही है, और 20% हमारे फॉरेनर्स हैं, और 40% हमारे इंडियंस हैं। तो बहुत ही जबरदस्त। और जिनको मुझे फॉलो करना है वो मेरे पेज को भी फॉलो करें। मैं ऑलवेज यहाँ पर आप सबके साथ हूँ। और मेरी जो फेसबुक आईडी पर मुझे फॉलो कर रहे हैं, रुपिंदर कौर वाली आईडी पर भी, और आरजे रूप जी वाली आईडी पर भी, तो उन सबका भी शुक्रिया, आप सबका सपोर्ट। आप सब मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कम से कम, ज्यादा नहीं ना तो मेरे पास ना कम से कम जितने भी आप लोग हैं, कम से कम 50,000 की मेरी टीम पीछे खड़ी होनी चाहिए, और मैं गर्व से कह सकूं कि मेरे साथ कोई खड़ा है। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ खड़े हैं। तो मेरे इस नंबर पर आप सबने मैसेज करना है, जो भी इस मुहिम में आना चाहता है। कल आपको इसके बिजनेस के बारे में भी बताया जाएगा। ये बात नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं तो आप कहेंगे हमें क्या मिलेगा। अरे भाई, आपको पता नहीं अभी क्या मिलेगा। आप सब जुड़े, कल के सेशन में जुड़े आप, फिर बताती हूँ आपको क्या मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मैम। थैंक यू सो मच शोभा मैम। शोभा मैम देखिए, ये भी एक फीमेल है, और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने आगे आकर, और आपको पता है ये कितने अच्छे लेवल पर है। मैम के पास जितनी रकम है ना, आप सोच नहीं सकते हो। मैम दिन का और महीने के लाखों रुपए कमा रही हैं, और सिर्फ सेवा कर रही हैं। आप इनकी मैं इनके बारे में और इनकी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। मैम कैसे हर तरफ जाते हैं, और उसमें अगर मैं भी शामिल हो जाऊं तो क्या ही बातें हैं। मतलब मैं क्या, आप सब भी शामिल हो जाए तो क्या ही बात है। तो कहने वाले बनेंगे कि रूप की टीम आई है, रूप की टीम को बुलाओ। हम तो ऐसे सुनना चाहते हैं, और मैं ऐसे सुनना चाहती हूँ कि रूप की टीम को बुलाओ, क्योंकि मैं सबकी टीम को सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी टीम होगी। तो आपसे शिकायत है जी, आपने बिंदी क्यों बंद कर दी? नहीं जी, कल मेरी बिंदी थी। राजेंद्र जी ऐसे मत बोलिए, आप फिर कल आए नहीं थे, आपकी चोरी पकड़ी गई है। कल तो मेरी बिंदी थी। और आप इतना ध्यान मत दिया करें, जो बातें मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं तो फिर भी तैयार हो जाऊंगी, ये जो आपका शरीर है वो तैयार करिए पहले। आप ठीक रहिए, मैं ठीक हूँ, और मैं कैसे भी तैयार होके आ जाऊंगी। आप कोई चक्कर नहीं, आपकी सारी ख्वाहिशें हम पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बट हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच फैजान, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। और फैजान ना कई सारी साइट्स पर जो है ना बड़े फेमस हैं। ये राइडर हैं, पूरे गाड़ी मतलब कार राइडर हैं जो भी हैं। मतलब मैंने देखी है इनकी 1-2 वीडियोस। सो मेरे को ये लगता है आपको अपने फॉलोवर्स को, जो भी आपके आउटसाइड के इंडिया के जो भी आपके फॉलोवर्स हैं, प्लीज 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 आप उनसे ये वाली इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब ये करेंगे। जी बिल्कुल, मिलकर बहुत बड़ा धमाका करेंगे। यस मैम। शोभा मैम, मैंने इस बार ना क्रूज पे मजे करने हैं और सबको मजे करवाने हैं। आप देखना, आप रूप कम डीजे ज्यादा समझोगे मेरे को। और मोहम्मद असलम जी कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम रुपिंदर जी, की हाल चाल ने जी? मैं बिल्कुल बढ़िया जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ बैठी हैं। और मैं बड़ा शौक से ना ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर बनाने ਦਾ। आओ फिर मेरे पेशेंट बन के आओ। तो मैं तो बहुत शो मिस कर दिया। ओके जी, कोई गल नहीं फैजान, ऑन रिकॉर्डेड है, और आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ऑलवेज मैं वहां पर सेंड कर रही हूँ साथ ही साथ। तो अभी 10 मिनट है, हम सब बात कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज जल्दी जल्दी। मैम कह रहे हैं जी बिल्कुल मैम, हाँ जी। मैं इस बार आपको नहीं मिली थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको मिलने वाली हूँ मैम। बस बता रही हूँ मैं आपको, चाहे मुझे सभी सर से रिक्वेस्ट करके आना पड़े, मैं आऊंगी जरूर। अभी आपको बैनो बोलूं या डॉक्टर? देखिए, बैन बोलिए या डॉक्टर बोलिए, ठीक है। डॉक्टर तो मुझे मत बोलिए, मेरे डॉक्टर मेरे साथ है, बट मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। मिनी डॉक्टर कह दीजिए भाई, इससे ज्यादा नर्स बोल दीजिए। और क्या करोगे आप, तो 24 घंटे मेरा नाम बदलते हो यार। कोई मुझे फराह खान बोल रहा है, कल मुझे कह रहे हेलो मैम फराह खान, वो कहाँ गए हमारे सर? तो ऐसे सबको कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। सो बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे साथ आज हरियाणा 24 लाइव न्यूज वाले भी जुड़े हैं जी बिल्कुल, वो पेज से भी हमारे साथ जुड़े हैं सर। तो वेलकम है सर आपका भी। और प्लीज आप अपने जरूर अपने चैनल पर अपने हरियाणा 24 लाइव वाले जो आप जो भी हैं, आप उनके ओनर जो सीईओ हैं या उनके मैनेजर हैं, प्लीज आपको रिक्वेस्ट है कि सर ये जो है ना, जरूर इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कीजिए। वंस अगेन ही रिवाइवल एंड शी रिवाइवल, यस। तो अभी क्या है, अभी मैं आपको बता देती हूँ।
हमारे 2 दिन शो रहेंगे, सैटरडे और संडे को हमारा म्यूजिक शो भी रहेगा, ठीक है। और सर मंडे टू फ्राइडे हमारा डॉक्टर सेशन रहेगा जी, ठीक है। आरजी एजीडब्ल्यू सेशन हमारा मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे हमारा म्यूजिक शो रहेगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको कंफर्म कर देती हूँ, कोई भी इस बात से चूके नहीं, और बाकी मैं पोस्टर पे आपको सबको बता दूंगी, क्योंकि आप सब बड़ा मिस कर रहे हैं, मेरे को पता है। लेकिन आपको पता है कि आपकी रिक्वेस्टें मैं ज्यादा नहीं मान सकती हूँ। विदाउट कॉपीराइट मैं ऑलवेज प्ले करूंगी, कॉपीराइट में प्ले नहीं करूंगी। उसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। कल को ये मत कहना कि रूप मैम आपने हमारा सॉन्ग नहीं चलाया, हमारा सॉन्ग नहीं चलाया। रूप मैम सिर्फ वही सॉन्ग चलाएंगे जिससे हमारा पेज और हमारा चैनल बचा रहे, नहीं तो ये कॉपीराइट के चक्कर में हमारा मेरी 2 साल की या साल की जो भी मेहनत है वो सब वेस्ट जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप सबके मनोरंजन के लिए भी मैं हाजिर हूँ, आप सबकी सेवा के लिए भी मैं हाजिर हूँ। और एज ऑलवेज अब आपके पास मेरा नंबर भी है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं। वैसे एक बात पक्की है, आप सब ना मतलब मेरी जितनी भी पीछे झाड़ पट्टी होती थी ना, उससे आप लोग इतने तो अच्छे हैं। देखिए ये पहले हमारे शो पर बड़े बेकार लोग भी आते थे, लेकिन वो भी बंदे बन के जाते थे, नो डाउट। लेकिन मेरे नंबर के बाद ना किसी ने मुझे गलत नहीं बोला है, या किसी ने मुझे गलत मैसेज नहीं किया है, किसी ने भी कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। और ये मेरे साफ सुथरे चैनल की एक शोभा है, और मुझे ये अच्छा लगता है, और ये मेरी क्वालिटी है इस चैनल की, कि यहाँ पर जो आएगा इज्जत करेगा और इज्जत करवाएगा। कोई किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, कोई किसी को तंग नहीं करेगा। आपको पता ही है, मैंने पहले भी सब कुछ सेट किया हुआ है, और अभी भी सेट ही रहना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो ये चैनल कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी मैं बहुत छोटी सी जगह पर हूँ, और मुझे बहुत आगे तक जाना है। आप सबके साथ जो शुरू से है वो मेरे साथ ऑलवेज रहेंगे, जो मेरे मुसीबत के टाइम भी मेरे साथ थे, उनका बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि बहुत टफ टाइम भी मेरी लाइफ में आया था, वो भी आप सबके साथ मैंने बिताया है। और इतने अच्छे से बिताया है कि आप सबको भी पता नहीं चला कि मैं इतने टफ टाइम में थी। तो वो ये सब आप सबके प्यार की वजह से है, आप सबकी मोहब्बतों की वजह से है। और मुझे प्यार करने वाले हो, एक बारी जरूर एनू हुणे ऑर्डर करो, हुणे करो, और साथ ही साथ मुझे मैसेज करो। आप अभी अगर मुझे कोई मैसेज कर रहे हो तो मैं उसका रिप्लाई अभी आपको बता सकती हूँ कि मुझे कौन कौन मैसेज कर रहा है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ हेलो बोलना है, और आपने जो प्लेस करना है ऑर्डर वो कर सकते हैं। आप मेरे लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप सबका हमारे व्हाट्सएप पर स्वागत है। बस मुझे कॉल मत कीजिएगा, कॉल के लिए मैं लाइव कॉल लूंगी, तो कॉल नहीं करना है। मैसेज आप जो मर्जी कीजिए, कुछ भी गलत कमेंट या गलत मैसेज नहीं करना है कभी भी। क्योंकि जब कोई अच्छा काम करते हैं ना तो उसमें नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी रखते हैं। और पॉजिटिव रहिए, और अगलों को काम करने के लिए पॉजिटिव रहने दीजिए। विकास वर्मा जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भैया ये आपकी गलती है, अब एक बार कॉल करके देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कॉल करना है कि नहीं करना है। तो मैं खुद बैक कॉल करूंगी अगर मुझे रिक्वायर, मुझे ये लगा, मुझे अगर कि मुझे आपको बैक कॉल करके आपसे बात करनी चाहिए, तो जरूर आप खुद कहेंगे मुझे कि मैम आपने हमें खुद कॉल किया। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, जिनको मैं खुद कॉल करूंगी। लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, सिर्फ मैसेजेस। आपको पता है मैंने कभी भी इतने सालों से आप जुड़े हैं, मैंने कभी भी आप लोगों को कॉल के लिए कोई नंबर कुछ नहीं दिया। लेकिन अब फाइनली जब मुझे विश्वास है अपने लिसनर्स और व्यूअर्स पर कि आप सब इतने अच्छे हैं, मुझे अपनी बेटी, अपनी बहन, मुझे अपनी सब कुछ, बहुत कुछ मानते हैं आप सब मेरे को। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ना ही मेरे बारे में कुछ गलत सुनते हैं, ना ही मुझे गलत कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ एजीडब्ल्यू टीम है, उनको मैंने बड़ा ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट करवाया है कि मैं जहाँ पर हूँ आप वहाँ पर आकर देखिए, वहाँ पर आप सब उनके साथ ज्वाइन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि रब रखा चैनल और रब रखा फैमिली क्या है। तो मैं आपके बारे में बहुत ट्रस्टेबल होकर आप सबकी तरफ से पहले ही उन्हें श्योरिटी देकर आई हूँ। तो जिनको अगर किसी के जिनके मन में कुछ गलत हो तो प्लीज वो मेरे चैनल से जा सकते हैं। जिनके अंदर कुछ नेगेटिविटी हो, कोई ऐसा वैसा कुछ आपके अंदर कुछ हो, तो वो आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए। मैं बी प्रोफेशनली और बीइंग ह्यूमन बीइंग की तरह अच्छे से आप सब एक दूसरे के साथ पेश आए, रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट कराएं। और मैं फ्री नहीं हूँ, ये मैं विकास जी आपको तो स्पेशली बता दूं। तो बाकी मुझे प्यार करने वालों के लिए मैं ऑलवेज फ्री हूँ, चाहे आप मुझे पूरी रात बिठा लीजिए। लेकिन बदतमीजी करने के
लिए, मैं 1 सेकंड के लिए नहीं, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि जो मेरे साथ पहले हैं उनको अच्छे से पता है, मैं सिर्फ एक ही बार बोलती हूँ, नेक्स्ट टाइम वो आराम से बोलते हैं तो ठीक हो जाता है। तो विकास जी, मेरे से बात नहीं करनी तो भैया कॉल क्यों करनी है, आप मैसेज कीजिए ना, आप अच्छे से मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी आपको, मैं बैठी हूँ, तो अच्छे से बात कीजिए सबसे। ओके जी, अच्छी बात है विकास जी, बिजी रहना चाहिए। आज के टाइम में जो बिजी है बस वही बंदा है, जो वेला है वो निकम्मा है, और जिसको निकम्मा रहना है वो वेला रह सकता है। जी बिल्कुल, जो नारी शक्ति है रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। बिल्कुल 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 शोभा मैम, एब्सोल्युटली। और ये तो सबको पता ही है मैम, और सबको इस बात का पता होता है, बस अपनी थोड़ा ना मन को समझाने वाली बात है। ये सबको पता है, हर कोई माँ के पेट से ही पैदा हुआ है मैम, ये सबको पता है। जब माँ की इज्जत कर रहे हो तो आप सभी लेडीज की इज्जत करो। अगर किसी की भी बेकदरी कर रहे हो, किसी के साथ भी बदतमीजी कर रहे हो, किसी को आप कुछ नहीं समझ रहे हो, सीधा सीधा आप अपनी माँ को गाली दे रहे हो, सीधा सीधा आप अपनी माँ के उस पर जा रहे हो कि बस आप जहाँ से आए हैं, आप जब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो हमारी कहाँ से करोगे भैया, फिर तो हम रिस्पेक्ट खुद ही ले लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल भाई जी, आप सब मेरे साथ है, मुझे क्या टेंशन लेनी है। अब मुझे गाना सुना दो जी। मैं गाना सुनाऊंगी, सैटरडे संडे को सुनाऊंगी, और मेरे चैनल की एनिवर्सरी है, मोस्ट वेलकम, आप सब इनवाइटेड हैं। शौक से आइए, अच्छे से आइए, गाने सुनिए, डांस कीजिए, जो मर्जी कीजिए, मैं आप सबके साथ हूँ। और उस दिन तो आप समझे कि हमारा उस दिन रिकॉर्ड टूटने वाला है, जैसे कि हम पहले रिकॉर्ड तोड़ते थे, सुबह के 4-4 बजे तक हमारा लाइव चलता था। माय गॉड, वो दिन मैं भूल नहीं सकती हूँ। और सही बात है, थैंक यू सो मच शोभा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी आज जुड़े रहे हैं, देखिए आज कितना अच्छा सेशन रहा है, मतलब जबरदस्त। आज मुझे पता चलता है कि वाकई में अच्छे लोग हैं, अच्छा कुछ सुनना चाहते हैं। हेलो रोज दुगल मैम, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। तो रोज दुगल मैम भी बड़ी प्यारी हैं, जैसे कि आप सबने देखा होगा, मुझे कोई कमेंट किया उन्होंने, आई थिंक किया होगा, स्किप हो गया होगा। मनप्रीत सिंह जी ने गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी। रोज मैम ने तो मेरे को इतने प्यारे से रोज भेजा है, वाह जी वाह, क्या बात है। रोज मैम, ਤੁਸੀਂ खुद ही एक रोज वर्गी हो, जे ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ तो मैंने रोज ਦੀ लोड़ नहीं है। कुछ लोगों की तरबियत ही कुछ ऐसी होती है। जी बिल्कुल, संस्कारों की बात होती है, परवरिश की बात होती है, और आप सबकी जो है आले दुआले जितने भी आप आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो उठना बैठना है, जो आपका क्या कहते हैं उसको, संगति, जो आपकी संगति अगर वो अच्छी है, आप अच्छे हो, तो दैट कोई भी आपको कहीं से बुरा नहीं बोल सकते, चाहे आप वहां पर हो चाहे नहीं हो। आपकी बैक बिचिंग कोई नहीं करेगा, आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। और एक अच्छी बात ये है, कहीं भी आपको लगता है कोई भी अच्छा बंदा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसी टाइम उसे अप्रिशिएट कीजिए, ये मत बोला कीजिए। एक तो हमारे इंडिया में ना ये बड़े स्यापे हैं, मुझे इस चीज से बड़ी ज्यादा खींच होती है कि मतलब अगर कोई काम आगे करे ना, अरे ये तो बड़ी मस्त रही है, ये तो बड़ा मस्त रहा है, मतलब क्या, जब आप खुद नहीं करना चाहते तो आप किसी को देखकर क्यों बर्दाश्त नहीं करते हो भाई। अगर कोई कर रहा है उसको बोला, अरे भाई आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ये तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। अप्रिशिएट करना सीखिए, हर पल में अप्रिशिएट करना सीखिए। अगर आपने कुछ सीखना है ना, तो फौरन से मैं कहती हूँ और कुछ सीखो ना सीखो, एक एप्रिशिएशन और एक अप्रिशिएट जो है ना, आप करना सीखिए। उससे क्या होगा, अगर आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे ना, तो उसे वो ना मोटिवेट होता है, वो अपनी तरफ से पूरी जान लगा देता है, अरे भाई मेरे को तो आज किसी ने बड़ा अच्छा बोला, और मैं और अच्छा करूंगा, मुझे और 2 बंदे आगे बोले। तो ऐसे बनो, एक कमियां निकालने वाले की दुनिया, कमी निकालने वाले की कमी है क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आती कि ये कमी कब खत्म होगी। कि मतलब कमी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि बस हम ही हैं, हम ही बता सकते हैं तुम्हारे में क्या कमी है। अरे भैया, तुम में खुद में कमी है। अगर आप अपनी क्वालिटीज पर ध्यान दोगे तभी तो आप किसी की क्वालिटी पर ध्यान दोगे ना। खुद को तो निखारना नहीं होता है, खुद को किसी अच्छे काम में लगाना नहीं होता है, वेले बैठना है, करने उनको भी नेगेटिव करते जाना है, तो ऐसा काम नहीं करना भाई। आप उस पाप के भागीदार होंगे जिसे घर के इंसान का दीपक जलने वाला हो, और आपकी नेगेटिविटी की वजह से वो दीपक बुझ जाए। आपकी एक बात, पता नहीं कौन इंसान किस टाइम किस मूड में हो, और आपकी छोटी सी कही हुई बात किसी के मन को लग जाए, किसी की जान तक बन जाए, और कोई इंसान ऐसा हो जाए जो मतलब बिल्कुल ही अपनी जिंदगी छोड़ के बैठ जाए कि भाई मुझे नहीं करना है। तो ऐसा नहीं बनना है, हमेशा अच्छा बनना है, अच्छे लोगों की तरह अप्रिशिएट करना है, आगे लेके जाना है,
सबके साथ रहना है और सबको आगे लेके जाना है। बस मेरी यही एक कामना है। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ। अभी मेरा लेक्चर बहुत हुआ, टाइम इज ओवर। तो थैंक सो मच आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत मजा आया, सच्ची आज बड़ा मजा आया। तो कह रहे राइट जी, बिल्कुल जी, जो मेरी प्रशंसा करते हैं मनप्रीत सिंह जी, थैंक यू। फैजान जी, बटुक भाई जी, नमस्कार। और जी बिल्कुल, आप अपने काम की जी बातें बनाने वाले तो लोग हैं ना, बिल्कुल। तो गुस्से में हमको गुस्सा ना हमें कॉल नहीं करने वाले। ओके जी, कोई बात। विकास वर्मा जी, अगर आप नहीं होते तो हमारा एक टॉपिक, थैंक यू सो मच हमारा टॉपिक बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर नेगेटिव पर्सन को एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप नहीं होते ना तो हम कहाँ जाते भैया। हमें एक टॉपिक और दे देते हो आप नेगेटिव बंदे ना मुझे बड़े पसंद हो सच्ची। नेगेटिव पर्सन की मेरे पास लाइन लग जाए ना, तो मैं उनको उनके साथ पूरे मजे करने के मूड में होती हूँ हमेशा, कि आप आओ, बस आने वाले बनो आप, बाकी मेरे पे छोड़ दो। तो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि नेगेटिव बच्चे होते हैं जो वो ना आपके अंदर की अच्छाई निकालते हैं। नेगेटिव बंदे को समझाने का मजा ही कुछ और है। तो चाहे हम खुद कैसे भी हों, वो तो पता चल ही जाता है। चलो, मैं भी अगर कहीं किसी को गलत लगती है तो उसके लिए वेरी सॉरी जी, अगर मेरे से किसी को कुछ गलत बोला हो गया हो। वेल डन की मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दैट्स गुड, थैंक यू फिर जबरदस्त मैम, थैंक यू शोभा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। रुचि मैम कल आए थे थोड़ी देर के लिए, रुचि मैम का भी थैंक यू, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ी थोड़ी हाजिरी लगा दिया करें, बस आप सबका आना ही मेरे लिए बहुत कुछ है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेल्स तो आते हैं, देखो मेल्स सारा दिन फोन चलाते हैं, हम जो लेडीज है ना हमें बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन ये जो सेशन मैंने इस टाइम का रखा है ना, स्पेशली लेडीज के लिए रखा है कि 10 बजे तक भाई फ्री हो जाए करो, खाना वाना खिला के फ्री हो जाया करो। कुछ चीजों में हमें होना बड़ा जरूरी होता है, और खासकर फीमेल्स के टाइम पर। आप अगर आप फीमेल्स ही हमारे साथ नहीं होंगी तो बताओ, हैं फीमेल्स मर जाएंगी एक दूसरे से सड़ सड़ के। पहले ही दुनिया में ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि फीमेल ही फीमेल की जान ले दी। रूप बेटी सत श्री अकाल कुलदीप सिंह माटू जी, वेलकम जी आयनु जी। और हुन हो गया जी वाइंड अप द टाइम। हम भी मजे ही करने आते हैं विकास भाई जी, कब मजे लिए। आपके भी मजे लेगा कोई, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे लिए दो लाइन, फैजान भाई बहुत अच्छे हैं। फैजान भाई को सभी अच्छा समझते हैं और अच्छा कहते हैं, और मैं खुद कहती हूँ ये मेरे सबसे अच्छे भाई हैं पाकिस्तान के। ओके जी, शोभा बिस्ट्री कह रहे हैं जी, गुड नाइट मैम, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच मैम। एकदम सही बात, थैंक यू शोभा मैम। और ये फैजान है, उसका नाम तो मैं भूल गया था। चलो अभी याद कीजिए। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट जी, टेक केयर, बाय बाय। और बहुत सारा प्यार आप सभी को। प्लीज 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 जल्दी जल्दी मेरे को जो है ना व्हाट्सएप पे भी फॉलो कीजिए। ओके, चलो आ जाइए, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी।